हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और पहला सवाल यही होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मौसम में ठंडक काफ़ी बढ़ गई है। कल रात को तो काफ़ी ठंड थी, मैं मार्केट में था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि हम हर तरीके से सुरक्षित रहते हैं, हेल्थी रहते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ आप सब भी हेल्थी होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, कल एक कहावत मुझे याद आई। तो वो कहावत जो है, बचपन में मेरे टीचर मेरे को बोला करते थे, हमारे एक टीचर थे। और काफ़ी यूज़फुल, मतलब काफ़ी प्रैक्टिकल है वो बात। नॉर्मली वो कहावत आपने कहीं सुनी नहीं होगी, क्योंकि हमने किताबों में नहीं पढ़ी है। वो एक लाइफ एक्सपीरियंस है। तो वो जिनको वो एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने कहीं सुनी होती है, वो बोलते थे। और मैंने उसको बहुत सीरियस लिया था, पहली बार ही सुनी थी। तो वो कहावत ये है दोस्तों, थोड़ी सी वियर्ड है, बट जैसा मैंने कहा कि बहुत काम की बात इसमें छुपी हुई है। एक कहानी से रिलेटेड है, कहानी भी सुनेंगे, बट पहले कहावत सुनते हैं। एक लोकेलिटी जिसे बोलते हैं, वो ये है कि रोता जाए और मरते ही खबर लाए। तो थोड़ा सा अजीब है कि रोता जाए और मरते ही खबर लाए। तो जो हमारे टीचर ने हमें बताया था, तो कुछ इस तरह से था। इसके साथ जुड़ी एक कहानी काफ़ी लोगों से सुनी, अलग अलग कहानियाँ, लेकिन एक कहानी ये थी कि वो ये बोलते थे कि अगर, बहुत पुरानी बात है कि एक व्यक्ति बहुत बीमार था और रिश्तेदार उससे मिलने के लिए आ रहे थे। तो उसके दूर के रिश्तेदार को जब ये बात पता लगी, तो उसने अपने जो एक बेटा है जिसका वो दूसरे रिश्तेदार से प्रेम था, उसको बोला कि तू जाके खैर खबर लेकर आ कि तेरे चाचा जी कैसे हैं। तो वो बहुत, जो है, सुनते ही कि चाचा जी बीमार हैं और वेद ने बोला कि वो मरने वाले हैं, डॉक्टर ने बोला है, तो वो अपनी छाती पीटने लगा और रोने लगा। तो उसके बाप ने समझाया कि बेटा, जब किसी का हालचाल पता करने जाते हैं तो ऐसे रोते धोते हुए नहीं जाते, पहले उम्मीद छोड़ के नहीं जाते, इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि जब जाओ तो वो हेल्थी मिलेगा, सही मिलेगा, डॉक्टर की दवाइयाँ उस पर असर कर रही होंगी, वो रिकवर हो रहा होगा। लेकिन उसका बेटा इस बात को समझ नहीं पाया और वो वहाँ से बहुत दुखी मन के साथ रोता धोता हुआ गया। और जब वो गया, तो जब 3 दिन बाद जब वो वापस आया, तो वो बहुत रोया और उसने अपने पिता से बोला कि चाचा जी तो अब दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाप ने बोला कि रोता जाए और मरते ही खबर लाए, कि तू रोता हुआ गया था, पहले ही दुखी मन से गया था, तेरे को उम्मीद नहीं थी कि तूने मिल पाएगा, और वही हुआ। तो वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक थिंकिंग होनी चाहिए कि जब आप किसी से खास तौर पर बीमार है, मिलने जाते हो, तो इस उम्मीद के साथ मत जाइए कि आज मिलने जा रहा हूँ, दोबारा पता नहीं कभी से देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। बस इस उम्मीद के साथ हंसते मुस्कुराते हुए चाहिए कि हाँ, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और दवाइयाँ असर कर रही हैं और वो रिकवर कर रहे हैं। तो ये कहानी जो रोता जाए मरता जाए, ये कहावत है, ये तब यूज करते थे हमारे सर कि जब किसी को कोई काम बोला जाता था और वो पहले ही उस काम के लिए मुंह बना लेता था या पहले ही नेगेटिव होता जाता था। मान लीजिए जब किसी से कुछ बोलते हैं कि यार एक ये काम है, काम करके आ जा, वो पहले मुंह बना लेता है, अच्छा मैं ये काम करने जाऊं, ये तो आज होगा नहीं, या मेरे से तो होगा नहीं। तो पहले ही जब नेगेटिव आंसर आता है, तो कई बार आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा कि कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे, जब आप उनको कुछ काम बोलते होंगे तो पहले ही वो नकारात्मक हो जाते होंगे और इससे आप इरिटेट भी होते होंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं दो तरह के लोगों को दो बातें बताना चाह रहा हूँ। एक वो जो काम बोलते हैं, कि जब आप नेगेटिव सुनते हैं कि नहीं वो बंदा बोल देता है, तो एक तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। पहले तो अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, और फिर उस व्यक्ति को बोलिए कि भाई, किसी काम को करने से पहले ही ना कर देना ये सही बात नहीं है। अगर आपको एक बात बोली जा रही है, पहले उसे करने की कोशिश करिए, ना हो तो रीजन साथ बताइए कि ये रीजन है, ये कारण है, नहीं हुआ। और वो लोग जो काम को सुनते ही पहले ही किसी भी वजह से, अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से या आलस की वजह से या जेलसी की, किसी भी बहुत सी रीजन होते हैं, ना करते हैं, तो आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन है उस काम को छोड़ने का, कि कोई और कर सकता है आपकी जगह, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, वो काम आपने ही करना है, तो सर रोते हुए करने से अच्छा ये है कि आप हंसते हुए करिए। अगर उस काम का उदास मन से, आधे मन से, आधी मेहनत से करोगे, तो दो बातें होंगी, काम सही नहीं होगा, आपका समय वेस्ट होगा, आपको आगे से डांट भी सुननी पड़ेगी, नुकसान ईओडी एंड ऑफ द डे आपका होगा। लेकिन ऑप्शन है ही नहीं, काम आपने ही करना है, उस काम को हंसते हुए, पूरे लगन से, पूरी मेहनत से करिए,
काम सक्सेसफुल होगा, सामने वाले के सामने आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव बनेगी। लेकिन हर काम में ना कर देना, पहले से ही इनकार कर देना। काफी बार हम बच्चों को भी देखते हैं, उनसे कुछ बोला जाता है ना, यार एक गिलास पानी पिला दो, हाँ पापा उसको बोल दो या उसको बोल दो, ठीक है थोड़ी देर पढ़ लो, अरे अभी नहीं है, ये खा लो, नहीं ये नहीं खाना, इसमें ये है। तो अपने बच्चों को भी सिखाइए कि मुंह से ना करना कम करें, क्योंकि ये ना कहने की आदत जरूर होनी चाहिए। जो काम गलत है उसको आपको ना कहना चाहिए। ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन आज का सब्जेक्ट ये है कि ये जो हर बात में ना करने की आदत ना आपको नेगेटिव करती है, और आपको हर बात का ना कहने का आदत आप सामने वाले की नजरों में आपकी इमेज को बहुत ही बुरी तरह से खराब करती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नहीं है, काम आपने ही करना है, और आप कर सकते हैं। लेजीनेस की वजह से या किसी और वजह से अगर आप नहीं कर सकते तो मना करिए, लेकिन किसी और वजह से अगर आप उसे ना कर रहे हैं, शुरू करने से पहले ही आप मुंह बना के दिखा, सामने वाले ने बड़ी उम्मीद से आपको वो काम बोला होगा, उसका आप पे भरोसा होगा, या उस काम वो उसके लिए जरूरी होगा, और अगर आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो इरिटेट होगा, वो शायद गुस्सा भी हो जाएगा। ठीक है, आप उस काम को लगन से मेहनत से करिए। अगर आपको करना ही है तो अधूरे मन से रोते हुए मत करिए, क्योंकि अगर रोते हुए नेगेटिव थिंकिंग के साथ करेंगे तो रिजल्ट भी शायद नेगेटिव ही आएगा। पॉजिटिव थिंकिंग से साथ करिए, लगन से करिए, मेहनत से करिए, पूरे मन से करिए, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा और आप सक्सेसफुल होंगे। एक छोटी सी बात है, ये कहावत रोता जाए मरते ही खबर लाए, यानी अधूरे मन से, बुझे हुए मन से कोई काम करोगे तो वो गलत ही न्यूज़ आएगी, वहाँ से सही न्यूज़ नहीं आएगी। इसलिए पूरे मन से करिए, और जिस बीमार से मिलने जाइए तो इस उम्मीद के साथ जाइए कि वो रिकवर करेगा, आप दोबारा इससे मिल पाएंगे। इस उम्मीद के साथ मत जाइए कि हाँ भाई आज अब तो इसका अंतिम समय है। तो इसी प्रकार काम में भी करिए, इसी प्रकार जीवन में भी करिए। एक छोटी सी बात जो मैंने अपने जीवन में सीखी, जिसे मैं फॉलो करता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी फॉलो करिए, ताकि रिजल्ट आपकी लाइफ पॉजिटिव चले, ईश्वर की कृपा आपके साथ रहे। कुछ भी काम करिए उसको याद करके करिए, वो आपकी सहायता जरूर करेगा। तो यही आज की बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मेरे जीवन में मैं फॉलो करता हूँ और मुझे उससे फायदा मिलता है कि आपको भी फायदा मिले। तो दोस्तों, आपका आज का दिन शुभ में रहे, मंगल में रहे, मेरी यही कामना है। आप सभी को नमस्कार।